अभी के अभी। ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे अभी मैंने पिछली वाली क्लास में, थोड़ी इको आ रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवत गीता का एक शब्द भी फालतू में लिखा हो, एक शब्द भी, एक अल्फाबेट भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो हमने क्या सीखी, भगवत गीता एक ऐसी ग्रंथ कह लो, किताब कह लो, हमारे लिए तो ग्रंथ है, दुनिया इसको किताब भी समझ ले, पर वो एक ऐसी किताब है जैसे वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, लाल किताब, इसमें आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। तो लाल किताब में तो मिलता नहीं हल, लेकिन इस वाली ये ब्राउन और गोल्डन किताब में जरूर मिल जाता है। क्यों मिल जाता है ब्राउन और गोल्डन में? क्योंकि इसमें साक्षात कृष्ण है। आज मैं इसके 2 4 5 श्लोक रैंडम बेसिस पे उठाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कोई भी श्लोक हमारी जिंदगी पे फिट हो रहा है, कोई भी श्लोक उठा लो, सब फिट हो रहे हैं। हालांकि एक कहानी से स्टार्ट करते हैं, अभी पुरानी क्लास में हमने बताई। एक दादाजी ने, एक बेटे ने बोला अपने दादाजी को कि भाई भगवत गीता समझ में तो आती नहीं, श्लोक तो संस्कृत तो मुझे वैसे ही नहीं आती, पढ़ के फायदा भी क्या होएगा, तो क्या फायदा है इसका? तो कह रहे अच्छा बेटा, अभी मैं फायदा बताता हूँ, पहले टोकरी में क्या ले आ, पानी ले आ। कौन सी टोकरी? वो बेंत वाली टोकरी, उसमें तो छेद ही छेद होते हैं। तो कह रहे दादाजी इसमें तो इतने सारे छेद है, पानी कहाँ से आएगा? कह रहे कोई बात नहीं, आ जाएगा पानी। ये ऑन है, ये कैमरा ऑन है, कैमरा। तो फिर भी दादाजी की बात मान के पानी लेने चले जाता है सामने नदी से। तो पानी लेके आता है, टोकरी में इतने छेद हैं, अब जैसे फ्रूट टोकरी होती है उसमें तो छेद ही छेद इतने बड़े बड़े, पानी तो निकल ही जाना है। कहते दादाजी मैंने कहा था, और वो टोकरी बिल्कुल काली थी, कोयला आते रखते थे उसमें। दादाजी कह रहे एक बार दोबारा ट्राई कर ले, कह रहे दादाजी निकल तो जाएगा, कह रहे ले आ। फिर दोबारा लाता है, फिर दादाजी रिक्वेस्ट करते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, पानी कहाँ टिकने का। फिर दादाजी कहते हैं एक काम कर, तू ना टोकरी में पानी भरेगा, भाग के आइयो, जल्दी आ जाएगा तो कुछ पानी आ जाएगा, मेरे को जरूरी है, उस पानी से काम है। फिर वो भाग के आता है, एक बार दो बार, नहीं आता। तो कह रहे दादाजी इतने 10 बार घुमा दिया आपने, मजाक कर रहे हो आप तो, इतने में तो भगवत गीता बता देते आप मेरे को। कह रहे टोकरी जो मैंने तेरे को दी थी किस रंग की थी? कह रहे काले। कह रहा आप देख, क्योंकि 10 बार आप नदी में टोकरी डालोगे, पानी भरोगे, तो टोकरी तो साफ हो जाएगी। तो कह रहे भगवत गीता सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से जो मन में कालक है वो निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? मैं ये अपनी हर क्लास में बोलता हूँ एक एग्जांपल। जैसे प्रभु जी आपका सिर दर्द हो रहा हो सपोज, तो सिर दर्द की गोली खाओगे आप, कौन सी खाओगे? कोई नाम? पैरासीटामोल खाई। तो जब हम पैरासीटामोल की गोली खाते हैं तो ये सोचते हैं कि मुंह में जा रही है गोली, अब ये ईसा फोकस में चलेगी। ईसा फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये टेक्निकल वाले बोलते हैं, मेडिकल वाले, हम तो ईसा फोकस वाले हैं। फिर हम फिर हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं अंदर जा रही है, पेट में जा रही है, पेट में एसिड होता है, अब वो गोली को फाड़ देगी, अब वो गोली को डिसॉल्व कर देगी ब्लड्स के अंदर। अब ब्लड में से, तो जी आप मत पकड़ना साइंस वाले हो, आर्टरीज और वेन्स में ब्लड जाएगा, अब वो ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से हर जगह पंप हो रहा है ब्लड, फिर वो हार्ट से हमारे माइंड में भी आएगा, और यहीं पे तो सिर दर्द हो रहा था। अब वो जो ब्लड के अंदर ना, अब वो पैरासीटामोल डिसॉल्व हो चुकी है, अब वो मेरा सिर दर्द ठीक है। ऐसा सोचा कभी? ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा। गोली जा रही है, फटेगी पेट में, फिर खून में मिल जाएगी। तो गोली जाती है 10 15 20 मिनट में, अपने आप काम कर देती है, हो जाता ना। सेम बुखार हो, पैरासीटामोल खाओ, अब बुखार कहाँ पे है बॉडी में? पूरी बॉडी में, हर पार्ट में गोली का रस थोड़ा ना जा रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। तो सेम भगवत गीता हो, सेम ऐसे ग्रंथ होते हैं, अंदर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, हरे कृष्ण, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो अंदर की कालक खत्म। तो कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, करना क्या है, भगवत गीता सुनो, 9 हफ्ते का कोर्स, अगली बार आओ, आज तो इंट्रोडक्शन है, अगली बार दो दो चैप्टर मैं ही खत्म कर दूंगा। हर बार 2 चैप्टर फिक्स है, खत्म होने होने, लेकिन एक ही कंडीशन है, टाइम से आना है। जैसे आज आप सब लोग लेट आए थे, हम वेट करते रहेंगे, 4:30 आओगे, 15 20 मिनट कीर्तन करेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा, ठीक है? सबको आना चाहिए टाइम से, ठीक है? तो इसके ऊपर एक केस स्टडी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकाल के आया हूं, जिससे आपको ये लगेगा कि भगवत गीता मेरी जिंदगी के अंदर फिट कैसे बैठती है। अब भगवत गीता का
पढ़ना क्यों चाहिए, जैसे मैंने कहा था, तो एक बार क्या हुआ कि एक गुरु ने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि भाई जाके भगवत गीता पढ़। वो बेचारा जो शिष्य था वो पढ़ा लिखा नहीं था, श्रीरंगम की बात है, साउथ इंडिया की। वो रोज भगवत गीता खोलता था, ऐसे देखता था, रोता था, पकड़ के रखता था और रोने लग जाता। बाकी सब उसको बोलते थे यार क्या बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो अनपढ़ है, उनको पता था। फिर भी रोज भगवत गीता पढ़ता है, आज पढ़ समझ ही नहीं सकता ये पढ़ता क्या होगा, लेकिन रोज उसको देख के रोता था वो। तो वो आए, तो गुरुजन आए, तो वो बोलते हैं भाई भगवत गीता पढ़े। कह रहे वो देखो एक ढकोसलेबाज बंदा बैठा रोज भगवत गीता खोल के बैठ जाता है, ये तो अनपढ़ है। वो फिर गुरु अपने शिष्य के पास गए, कह रहे वो मैंने देखो बोला तो था, तूने मेरे को बताया नहीं अनपढ़ है, तो रोज पढ़ रहा होता है, इसको समझ में तो आती नहीं होगी, और तू रोता भी है, क्या देख के रोता है? तो कह रहा मैं ये देख के रोता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो परम ईश्वर है, जो योगेश्वर है, वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, यानी कि ड्राइवर बने हुए हैं। तो उनसे ज्यादा रिनंसिएशन किसका होगा? रिनंसिएशन मतलब त्याग की भावना किसकी होगी? तो सही मायने में विरक्ति तो हमारे को भगवान से सीखनी चाहिए। तो कह रहे हैं सही मायने में भगवद गीता तू नहीं सीखी है, इन्होंने नहीं सीखी। कहने का मतलब जो अपने गुरु के निर्देशन के अंदर एक प्रामाणिक संस्था से भगवद गीता को सुनने या समझने का प्रयास करता है। ये नहीं होता कि आस्था चैनल खोलो और कोई भी बाबा जी या कोई भी बंदा बोल रहा है, वो उसने पैसे लेने 1 लाख 5 लाख 2 लाख और भगवद गीता आपने कहा हाँ जी सुन ली, ऐसा नहीं। प्रामाणिक संस्था से, प्रामाणिक व्यक्ति से जब आप एक सुनने का प्रयास करते हैं तो उसको बिल्कुल वैसे ही असर होता है जैसे पैरासीटामोल जाएगी बीमारी बाहर आएगी, चाहे वो टेम्परेरी हो, पर वो जाती जाएगी, प्रॉपर दवाई लोगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो ये भगवद गीता का सुनने का फायदा हो जाता है। आप में से किसी को पता है भगवद गीता का पहला श्लोक कौन सा है? हालांकि मैंने अगली क्लास में पढ़ाना है 2 चैप्टर, लेकिन पता है क्या है श्लोक? हरि बोल, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वैभव। कभी वैभव फैला रहे हो आप। वैभव का मतलब पता है ना? गुड। देखो मैं तो फर्रे वर्रे बना के लेके आया हूँ, आप तो बिना फर्रे के बना रहे हो। गुड। तो आज आप, अब जैसे हम रूटीन में पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लाइक श्लोक बोल दिया, फिर उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे नंबर 2 श्लोक 1.2, फिर श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद पढ़ेंगे, फिर तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर तीसरा श्लोक। प्रभु जी मैंने 700 श्लोक पढ़ लिए। अच्छा आपकी लाइफ में कहाँ फिट बैठ रहा है? पहले श्लोक से कौन क्या सीखा? चलो मैं अनुवाद भी पढ़ के बता देता हूँ, सबको संस्कृत तो आती नहीं होगी, है ना? तो आप सुनना और मेरे को बताना पहले श्लोक से क्या सीखा। आज मैं बताऊंगा भगवत गीता, हर श्लोक, कोई भी उठाएंगे श्लोक, तो अनुवाद में लिखा हुआ है, धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हिंदी में बोला, दोबारा बोल देता हूं, सब ट्राई करना, कोशिश करना कि इसमें क्या सीख रहे हो आप। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सिंपल है, 1 लाइन 1.5 लाइन, क्या सीखा? हिंदी में तो बोल रहा हूं, इंग्लिश की खोलू? चलो टेक योर टाइम। लाइन समझ में आई ना? ओल्ड इज गोल्ड बताओ। नो आइडिया? यू हैव जियो सिम एंड गेट आइडिया। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो ठीक है, अलग कर दिया, तो हम क्या करें? कर दिया उसने, धृतराष्ट्र ने। हम भी तो यही करते हैं, ये मेरे चाचा के बेटे हैं, बोलते नहीं है फ्रैंकली, ये मेरे देवर के बच्चे हैं, ये मेरे ताऊ के लड़के हैं, ये मेरे देरानी, ऐसे तो बोलते हैं। तो गलत कहाँ बोला है? ऐसे नहीं बोलेंगे भाई ये मेरी भाभी के बच्चे हैं, ये मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, ये मेरे छोटे भाई के बच्चे। तब उनके बच्चे हैं तो मैं क्या करूं इसमें? क्या? पर इस श्लोक में तो नहीं बताया धर्म अधर्म। हाँ
यही चीज मैं पूछना चाह रहा था, क्या जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या इतना सोच के पढ़ते हैं? यस। इसीलिए भगवत गीता प्रामाणिक सोर्स से पढ़नी और सुननी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि किस किस बात पर रुकना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। पहला पॉइंट था कि धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। तो अंधा आंखों से होता है या दिमाग से होता है? हाँ, आंखों से। लेकिन धृतराष्ट्र मन और बुद्धि दोनों से अंधा था। जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा खुलकर। क्यों मन और बुद्धि से अंधा था? क्योंकि उसने वही वाली बात अलग किया, अलग करके लड़ाई हो रही है, और लड़ाई के बाद इसने जब युद्ध करना था तो सब एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, राजा बना हुआ था फिलहाल सो कॉल्ड, और पूछा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। और उस जमाने में तो एस्ट्रोलॉजर आप समझ सकते हो कितने बड़े बड़े होंगे। उन्होंने बोला 100% आप हार जाओगे, आपके 100 के 100 बच्चे मर जाएंगे, दुर्योधन भी मर जाएगा। तो फिर तब बोला गया हाँ तू अंधा है, क्योंकि आंखों का तो तू अंधा है ही है। अब तेरे को सबने बता दिया कि अगर तेरे बड़े बूढ़े बता रहे हैं कि भाई ये काम मत कर, वो धृतराष्ट्र ने किया। ये लाइफ में लेसन लेके आना चाहिए कि अगर आपके बड़े बूढ़े या एक प्रमाणिक संस्था कुछ समझा रही है तो उसको समझो और जिंदगी में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो। तो आने वाले 9 हफ्ते की जर्नी, आज सिर्फ ट्रेलर दिखाया जा रहा है, 9 हफ्ते की जर्नी में ऐसे केस स्टडीज बहुत सारी बताई जाएंगी कि अपनी लाइफ में हम भगवत गीता को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर श्लोक इंपॉर्टेंट है, कुछ है ही नहीं कि ना ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भूमिका बन जाएगी। और इसमें क्या पॉइंट निकाला? इनडिसीजन। वो हमेशा के हमेशा, जो धृतराष्ट्र था, कभी भी कोई भी चीज को डिसाइड नहीं कर पाता था। वो किसके ऊपर आश्रित रहता था? अपने बच्चे के ऊपर आश्रित रहता था, दुर्योधन, जो अधर्म का साथ देता था। तो भगवत गीता हमारे को सिखाती है कि कब कैसा डिसीजन लेना चाहिए। जैसे भगवत गीता का 2.41 श्लोक है, अभी मैं शायद चर्चा भी कर रहा था, वो है व्यवसायी आत्मिका बुद्धि एको ही, आपसी बात कर रहा था ना विषय, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एको ही कुरुनंदना। यानी कि जब तक हमारी बुद्धि एक चीज पे फोकस नहीं करती, जैसे एक बिजनेसमैन एक चीज पे फोकस करके काम करता है और बहुशाखा में लगी रहती है, बहुशाखा अनंत, बहुशाखा में लगी रहती है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तब तक बेड़ा गर्क पक्का। अब बोलो भगवत गीता तो हम सोच रहे थे ग्रंथ है, ये तो मेरे पे फिट बैठ रहा है, मैं भी तो यही कर रही हूँ कि सुबह सब्जी भी बन रही है, हाथ में माला भी है, पानी भी भर रहे हैं, साथ में माला भी है, स्कूल भी जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, फिर भी माला भी है, और हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, साथ में माला भी कर रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है लाइफ। तो बहुशाखा यानी क्या, अलग अलग फील्ड्स में पैर रखने की कोशिश करोगे एक साथ तो मरना तय है। मैं जब ये केस स्टडी देख रहा था तो एक प्लेयर का नाम था, रशियन प्लेयर है, नाम बड़ा मुश्किल सा था, उसने 4 साल की उम्र से प्रैक्टिस शुरू कर दी लॉन टेनिस की। कितने साल से? अपने इंडिया की बात करें ना तो 6-7 साल का या बच्चा भी सड़क पे निकल रहा हो ना, मम्मी कहेगी नहीं नहीं बेटे गर्मी लग जाएगी, अंदर आ जा, वो धूप में प्रैक्टिस कर रहा है। और उसने 24 साल तक कॉन्टिन्यूसली ग्रैंड स्लैम जीता, वर्ल्ड लॉन टेनिस का, आज तक का हाईएस्ट है। ये चीज हमारे को कहां से सीखने को मिलती है? 3.8 श्लोक से सीखने को मिलती है कि वहां पे लिखा हुआ है कि हर काम जो आपका नियत कर्म है उस पर पूरी जान लगानी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, ग्रंथ समझ के पढ़ा, लाल कपड़े में रखा, ओहो रोज पढ़ लेना, एक श्लोक पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, तात्पर्य पढ़ा, ओह जय हो भगवत गीता, जय हो श्री कृष्ण महाराज की जय। सीखा क्या? अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करना है? वही निकालना था, वो निकाला ही नहीं। आगे दौड़ पीछे, वैसे तो हम आगे भी नहीं दौड़ते। अभी मैं क्लास में बता रहा था कि एक दादाजी जाते थे रोज, वो भगवत गीता को सर पे लगा के जाते थे लाल कपड़े में। फिर जब वो मरने वाले थे तो अपने बेटे को हैंड ओवर कर दी भगवत गीता, वो फिर बेटे को दे दी, वो रोज छू के जा रहा है। कह रहे पढ़ेगा कौन भाई इसको? तो ये भगवत गीता देखने के लिए, छूने के लिए नहीं है, वो तो है अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको पढ़ोगे और सोचोगे
कि मैं इसको कैसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकता हूं। आज मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं। आगे लिखा हुआ है, धृतराष्ट्र जानबूझकर, देखो पहले श्लोक में हम इतनी चीज सोचते ही नहीं है। हम बोलते हैं धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा था, खत्म हो गया बात। फिर यहां पे बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को जब पता चल गया था, ऋषि मुनि एस्ट्रोलॉजर सब बता गए कि भी ये गलत की हार होने वाली है, तो भी उसने अधर्म का साथ दिया था। किसने? धृतराष्ट्र। तो डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर गलत का साथ देना। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं करेंगे, ये एक्सक्यूज बनाएंगे। जैसे हम लॉ के अंदर पढ़ाते हैं, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्या मतलब? कि अगर किसी चीज की अज्ञानता है, अगर किसी चीज की अज्ञानता है तो वो माफी के लायक नहीं होता। जैसे क्या, सपोज क्या हुआ कि ट्रैफिक जा रहा है, समझ लो, ट्रैफिक जा रहा है, रेड लाइट हुई, तो रेड लाइट पे रुकना होता है या चलते जाना होता है? रुकना होता है। अब आप चल रहे हो, आगे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, कह रहे भाई साहब रुको। कह रहे क्या हुआ? कह रहे भाई रेड लाइट जंप करे। कह रहे भाई अपने को शहर का कुछ पता नहीं, मैं तो गांव से आ रहा हूँ, गांव में तो रेड लाइट होती नहीं है। कह रहे गांव में स्कूटर होता है? कह रहे हाँ होता है। तो स्कूटर होता है भैया, तो लर्निंग लाइसेंस भी होता होगा। कह रहे उसका मुझे पता नहीं। कह रहे नहीं पता तो 500 रुपये दे, अब तेरे को बता दिया, पहले लर्निंग लाइसेंस बनवा, लाइसेंस बनवा, दोबारा निकल गया तो दोबारा चलान करेंगे। तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, यानी कि अगर आपको अज्ञानता है तो कोई माफी के लायक नहीं है। अज्ञानता नहीं थी इसको, धृतराष्ट्र को, इसको बता दिया गया कि तेरे बच्चे अधर्म का साथ दे रहे हैं, भैया मरेगा, सब मरेंगे, 100 के 100 मरेंगे, पूरा वंश खत्म हो जाएगा। उसने फिर भी क्या चुना? अधर्म का। सेम हमारे साथ होता है। हमको पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। बचपन से हमारे को क्या सिखाया जाता है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कौन उठ रहा है सुबह? हम तो बोले वी आर द नाइट लवर्स, यू नो। सब में यू नो बोलते हैं, हाउ डू आई नो भाई? और रात को 12 1 2 बजे तक तो वैसे ही जाग रहे हैं। अरे आपकी किताबों में लिखा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी। अब अपने को पता है ना ये रूल, फिर फॉलो नहीं कर रहे तो मरो। पहले श्लोक में सिखाया जा रहा है। को कहां सिखाया जा रहा है? धृतराष्ट्र बता तो रहा है, अधर्म को पता था, फिर फॉलो नहीं कर रहा था। बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं, मैं आने वाले 1.5 घंटे इस पर बोल सकता हूँ, और मैं और भी चीजें बताऊंगा। तो अगला पॉइंट एक मैंने लिखा है, इसका एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज कॉल्ड WRT। WRT का मतलब होता है वाइसली, राइटली एंड टाइमली। वाइसली का मतलब होता है वाइस डिसीजन होना चाहिए, बुद्धिमता। राइटली, जो राइटफुल डिसीजन होना चाहिए, और टाइमली होना चाहिए। अब बच्चे के पेपर आ रहे हैं 4 दिन के बाद, बुद्धिमता लगाओ, इंटेलिजेंटली उसको पढ़ाओ, टाइमली पढ़ाओ तो बच्चा पास होगा। हाँ हाँ पढ़ा देंगे, पेपर हो गया, फेल हो गया आपको, तो वो पढ़ाना तो शुरू ही नहीं किया था आपने। तो धृतराष्ट्र को सब कुछ पता था, उसने बुद्धि लगा ली। कैसे? एस्ट्रोलॉजर्स को बुला लिया, ऋषि मुनि, अपने पूर्वजों, भीष्म पितामह, सबको पूछ लिया। उन्होंने बोला कि भैया समझौता कर ले, बच जाएगा। तो वाइसली डिसीजन उसने नहीं लिया, फिर राइटली डिसीजन भी नहीं लिया, राइट डिसीजन भी नहीं लिया, और टाइमली भी नहीं लिया। बेड़ा गर्क हो गया। किसका? नहीं, अपना। पूरी भगवत गीता किसके लिए सुनाई गई है? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। अर्जुन की जगह किसका नाम लिखना है? अपना नाम। तब पता चलेगा कि जो धृतराष्ट्र गलती कर रही है वो मैंने नहीं कर रही। तो भगवत गीता को हमने ऐसे पढ़ना है। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो WRT डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाएगी, वाइसली, बुद्धिमत्ता से, राइटली, सही तरीके से, और टाइमली, तब टाइमली हम काम को कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे लाइफ में सब, कोई स्टूडेंट हो तो उसको भी ऐसे काम करना पड़ेगा, कोई हाउस होल्डर हो तो उसको भी काम करना पड़ेगा। आप ये बोल सकते हो बच्चों आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, कल बना लूंगी। ना तो इसमें बुद्धिमत्ता है, ना राइट डिसीजन है, ना टाइमली डिसीजन है, कुछ भी नहीं है, तीनों में फेल। तो अब मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ।
जैसे कि भगवत गीता का भी मैंने एक श्लोक कोट किया था आपको 3.8, तो मैं उस श्लोक का अनुवाद भी आपको बताता हूं। उस श्लोक का अनुवाद लिखा है, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्या बोल रहे हैं? अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या होता है? अपनी ड्यूटीज पूरी करो, क्योंकि अगर कर्म ना किया तो वो क्या लिखा है? क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करना तो बेवकूफी है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, तो कर्म तो करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर केस स्टडी हम अपनी जिंदगी में क्या, क्योंकि भगवत गीता किसके लिए है? मेरे लिए। तो मेरे को देखना है मेरे ऊपर ये श्लोक कैसे फिट बैठ रहा है। आज मैं जानबूझ के ना बीच बीच में से एग्जांपल्स उठा रहा हूँ, आपको लगेगा पूरी भगवत गीता मेरे लिए है ना। अगली क्लास से शायद आप सब लोग सीरियसली आओ। तो 12 आप लाइन सुनना और मतलब बताना। अपने नियत कर्म को करो, ठीक है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। बच्चों को आगे, बच्चों आप आगे आ जाओ, दोनों उठ के आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, बिल्कुल इधर आ जाओ। तो अब इसके अंदर कैसे है, जैसे आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गेन। देखो अब इस श्लोक से फिट करते हैं। नो पेन नो गेन का मतलब दर्द की तो बात नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पर। नो पेन का मतलब क्या बताया जा रहा है? नो एक्शन। अगर एक्शन में नहीं आओगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, यही श्लोक है। तो कहावत बनाने वाले ने कहावत कहां से बनाई होगी? सब कुछ निकला शास्त्रों से ही है, सब कुछ। हम सोचते हैं इंग्लिश के प्रोफेसर ने नो पेन नो गेन है भैया। आपको सुन के हैरानी होगी, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन भी, ये भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते थे। होमी जहांगीर भाभा जिसने एटॉमिक स्टेशन बना, वो भगवत गीता रीड करते थे। तो ये लोग जब स्टडी करते थे तो अपना निष्कर्ष निकालते थे, नो पेन नो गेन, ये भगवत गीता 3.8। अब एक कहावत इसमें वो लिखी, जो हसल नहीं करते। हसल का मतलब इंग्लिश का वर्ड है HUSTLE। हसल का मतलब क्या होता है? हाँ क्या? हसल एंड बसल, वो तो फ्रेज बन जाएगा, हसल एंड बसल। हसल का मतलब होता है स्ट्रगल, है ना। जो हसल नहीं करते वो हासिल नहीं करते। वापिस यही आ गया श्लोक, यानी कि अपने नियत कर्म को करोगे तभी आप शरीर निर्वाह कर पाओगे। निठल्ला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सब भी यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, दिल्ली से आते हैं, पढ़ के आते हैं, तैयारी करके आते हैं, एनर्जी लगाते हैं, सेंटर रन करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक स्ट्रगल करते हैं उसके बाद, ताकि समाज का और हमारे सबका उद्धार हो सके। तो बिना हसल के कुछ भी काम हासिल नहीं किया जा सकता। नो पेन नो गेन कौन सा श्लोक सिखा रहा है? 3.8। और इसमें कुछ फॉर्मूले निकाले हैं। आराम करने से, कभी आप सोचो कि जो बड़े बड़े, अच्छा चलो एक एग्जांपल देते हैं, लाइव एग्जांपल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कितने घंटे काम करता है? आइडिया? चलो कम से कम भी 16 घंटे। हम लोग काम करने लगे हैं 16-18 घंटे, तो हमारे माँ बाप बोलेंगे पागल हो जाएगा, बिस्तर पे पड़ जाएगा, रेस्ट कर ले। पूरी दुनिया में नाम है उसका, रोल मॉडल है। मतलब एक PM मोदी की बात नहीं कर रहे, ऐसे कोई भी जो बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स देख लो, जो 18-18 16-16 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो काम करने वाला कभी भी मरता नहीं है, ना काम करने वाला आदमी मरता है। 3.8 में बताया जा रहा है। ये चीज हम कभी सोच नहीं रहे भगवत गीता पढ़ते वक्त। हम सोच रहे हैं अर्जुन ने कृष्ण से क्वेश्चन पूछा, कृष्ण ने आंसर दिए, मैंने क्या करना है इसमें, इसमें मेरे को क्या हो जाएगा, ये होगा।
आगे इसमें बोलते हैं आदमी काम करने से नहीं थकता, तो कैसे थकता है? आराम करने से कैसे थकेगा? ज्यादा सो लिए, 20-25 घंटे सोते मन से थकता है, क्योंकि माइंड इतना स्ट्रांग है। मैं जब कॉलेज टीचिंग में जाता हूँ तो हम वहाँ पे मैंने शायद पहले ही बताया, हम एक प्रिंसिपल बताते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। बताया आप लोगों में किसी ने? तो प्लेसिबो इफेक्ट में पता क्या बताते हैं, बिल्कुल ये श्लोक के अंदर फिट बैठती है, जबकि डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है। प्लेसिबो इफेक्ट में आपको तो शुक्र है कोई चीज मुझे ज्यादा आती है, साइंस की चीज। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, ये डॉक्टर्स ने, अमेरिका के डॉक्टर्स ने बुक भी लिखी हुई है। उसमें क्या करते हैं कि एक आदमी बीमार था बहुत ज्यादा, उसको ट्यूमर्स हो गए थे। अब वो ट्यूमर्स ऐसे थे कि उसका कोई इलाज ही नहीं था। अब वो आदमी बहुत अमीर था, अब उसका समझ लो सब कुछ पर्सनल ही था, हॉस्पिटल भी पर्सनल है, सब कुछ पर्सनल। तो उसको अखबार पढ़ने का भी बड़ा शौक था, तो उसने अखबार में पढ़ा कि इस ट्यूमर की दवाई इन्वेंट हो गई है। तो उसने डॉक्टर्स को बुलाया कि सब सब तो उसका अपना था भी, ये तुम जाओ लेबोरेटरी में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में लेबोरेटरी है, दवाई मेरे मेरे लिए ले आओ। डॉक्टर ने बोला भैया ऐसा थोड़ा होता है, इन्वेंशन हुई है, मार्केट में आने में 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, पता नहीं कितनी बार वो होगी इसके ऊपर, टेस्टिंग होएगा, फिर रिसर्च होगी, फिर कितने टेस्ट होंगे, पहले पशु पे होंगे, फिर इंसान पे, पता ऐसे नहीं। कह रहे कुछ भी करो मुझे नहीं पता, 1 करोड़ लो, 100 करोड़ लो, जितने मर्जी लो, दवाई मेरे पास आ जानी चाहिए। वो माना ही नहीं कुछ भी करके। अब डॉक्टर्स ने कहा ये तो मान ही नहीं रहा, तो वो गए और 5-7-10 दिन में वो दवाई लेके आ गए और उसको दवाई दी। उसने कहा कितनी गोली लेनी है? कह रहे दिन में 3 गोली लेनी है, 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन का कोर्स कराया, 3 गोली ली, वो बंदा ठीक हो गया। टेस्ट हुए, नो ट्यूमर। तो उसने बोला देखा मैंने कहा था ना कि भैया अमीर आदमी कुछ भी कर सकता, क्योंकि उसने मन को बड़ा स्ट्रांग कर लिया था कि भैया मेरे लिए दवाई आ रही। डॉक्टर सब समझदार थे, उनको पता था कि ये दवाई तो आएगी नहीं। उन्होंने कैप्सूल के अंदर सिर्फ नमक और चीनी डाली थी, और सिर्फ नमक और चीनी डाल के दिया। ये प्लेसिबो इफेक्ट है, मैं नहीं बोल रहा, गूगल पे लिखा हो, आप चेक कर लेना। यानी कि वो नमक और चीनी का कैप्सूल खा के ट्यूमर ठीक कर गया। मतलब माइंड आपका अगर ये बोल देना कि ये चीज कर लूंगा तो वो कर लूंगा। तभी मैंने आते साथ क्या बोला कि ये सोच के चलोगे अगले संडे 4:30 बजे आऊंगी, तो शायद 100% आ जाओगे। बोल दोगे ना पूरा प्रयास करेंगे प्रभु जी, बाकी तो हरी इच्छा, बस हरी इच्छा, फिर तो कुछ नहीं होगा। तो अपने माइंड को फुल ट्रेन करना है। अब वो ठीक हो गया, 2-4 महीने के बाद वो वापस बीमार हो गया, दोबारा ट्यूमर हो गई। फिर उसने डॉक्टर्स को बोला, क्योंकि न्यूज आ गई थी कि ये ना इन्वेंशन फेल हो गया, इसलिए वो बीमार हुआ। उसने कहा डॉक्टर साहब ये तो इन्वेंशन फेल हो गई है, अब आप दोबारा जाओ लैब में, वहां पे पता करो कि क्या है, इंटरनल कुछ लेके आओ। वो फिर दोबारा वही करते हैं, फिर वही नमक चीनी देते हैं, वो फिर ठीक हो जाता है। फिर तीसरी बार इन्वेंशन फिर आ जाती है कि इन्वेंशन फेल हो गई, टेस्टिंग में फेल हो गई, उसको फिर ट्यूमर हो जाती है। कहते डॉक्टर साहब अब मैं बचूंगा नहीं क्योंकि इन्वेंशन फेल हो गई, 4 दिन में मर जाता है। एक ट्यूमर ठीक करने के लिए माइंड इतना काम कर जाता है। ये सब चीजें निकली कहां से? अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये हमारे माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि मेरे को कैसे जिंदगी जीनी है। जब आप तात्पर्य पढ़ोगे तो इसमें लिखा जाएगा कर्म भी कैसे करना है। अब हम कर्म भी कुत्ते बिल्ली की तरह करते हैं, तो कर्म कैसे करना पड़ेगा? भक्ति में तरीके से करना पड़ेगा। आप बोलो मैं स्कूल में टीचर हूं, तो फिजिक्स पढ़ा रही हूं, इसमें भक्ति कहां से ले आऊं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं कैच कर रहा हूं, इसमें कृष्ण को कहां ले आऊं भैया? है कि नहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? तो भक्ति में कर्म कैसे होगा? बताओ आप में से कोई। काम तो करना है, आप में से काम तो करना है, पुराने बंदे नहीं, और इधर से नए बंदे। यस, वेरी गुड। तो काम करने से पहले और बाद में आप कृष्ण को समर्पित कर सकते हो कि भगवान आपने मुझे हाथ पांव दिया, बुद्धि दी, और आपने 3.8 में लिखा नियत कर्म करने, आपने जो बोला वही करने जा रहा हूं। लेकिन उसके लिए किताब पढ़नी तो पड़ेगी, जो भी रिजल्ट आएगा
फिर आगे आने वाले श्लोकों में आएगा कि भैया आपको उसके ऊपर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो आप फेल हो या पास हो या कैच छूटे, आप अपना बेस्ट करते जाओ। आगे मैंने क्या पॉइंट लिखा, एक मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इसी श्लोक के अंदर ना दो चीजें और भी आ रही हैं। क्या आ रही हैं, ध्यान से देखना। अपना नियत कर्म करो। स्कूल में कौन कौन जाता है, आप दोनों स्कूल में जाते हो, कितने बजे जाते हो, स्कूल कितने बजे का है? स्कूल 8:30 का है, मीन्स 8 बजे का है, पर बस आ जाती है 7:30 तक। नहीं, स्कूल में आप कितने बजे पहुंचते हो? स्कूल में 8 बजे से पहले या 8 बजे के बाद? 8 बजे से पहले पहले पहुंचते हो। यहाँ पे तो सब 4:30 का टाइम था, सब बाद में आए थे। बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट होता है ना, बड़ों के लिए तो नहीं होता ना ये वाली बात। मुझे तो आदत पड़ी थी। अच्छा, तो इसमें बताया अपना नियत कर्म करो। नियत का मतलब होता है काम, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। भगवत गीता हमारे को सब कुछ सिखा सकती है, सब कुछ। एक अभी रिसर्च में अभी बता रहा था, बीबीसी ने रिसर्च करी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट ने करी, कि अमिताभ बच्चन पिछले 100 साल का सबसे पॉपुलर हीरो है पूरे वर्ल्ड का। उसके पीछे रीजन निकाला गया, आज तक उसने एक क्षण भी लेट नहीं किया किसी काम में। जो 81 ईयर्स का है, एक क्षण भी कभी लेट नहीं होता किसी भी काम के लिए, इसलिए वो सुपरस्टार है। तो भगवत गीता में लिखा है कि हर चीज को डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। और डेडिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, अपने नियत कर्म को पूरी श्रद्धा के साथ करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अभी मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा, चलो मैं अगले श्लोक में बता देता हूं आपको। एक एक श्लोक बताता हूं, वो आज का समझ लो आपका हीरो श्लोक बनेगा। आपको पता है 2000 के अंदर एक सर्वे हुआ था, सन 2000 में, यानी कि आज से 24 साल पहले। उसमें बताया गया था इंडिया में 20% लोग अनफिट हैं। अब 2022 में हुआ सर्वे, उसमें आ चुका है 50% लोग अनफिट हो चुके हैं। 50% इंडिया के लोग अनफिट हैं। क्यों? नियत कर्म पे काम ही नहीं कर रहे। अब उनके पास है फोन और वो इस पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, किसी पे काम कर रहे हैं, बैठे बैठे हैं, सुबह उठते साथ ही फोन चेक करते हैं, रात को सोने से पहले फोन होता है हाथ में, तो अनफिट ही होंगे। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। आज से 10-15-20 साल पहले देखो तो सुबह लोग एक्सरसाइज में जा रहे होते थे, अच्छे से वॉक कर रहे होते थे, या गली में खड़े होकर गप्पे मार रहे होते थे। खड़े तो होते थे, खड़े तो होते थे, वो तो खड़े भी नहीं होते। तो मैं अब आपको एक श्लोक बता रहा हूं जो आपको लगेगा। भगवत गीता का लास्ट श्लोक भी जो है ना, उसमें पता है क्या, वो कौन बोल रहा है, किसी को आइडिया है? पता है आपको श्वेता माता जी कौन बोल रहा है वो? नहीं, कौन बोल रहा है? संजय उवाचा। संजय वो है जिसने व्यास देव जी ने उसको दृष्टि, और बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहां कृष्ण है वहीं अर्जुन है, वहीं जीत है, वहीं श्री है, वहीं लक्ष्मी है। लास्ट श्लोक ऑफ द भगवत गीता। तो अगर कृष्ण आ गए आपकी जिंदगी में, और अर्जुन तो आप हो, क्योंकि अर्जुन की जगह पे नाम किसका लिखा है? मेरा। वहीं जीत है, वहीं सारे ऑस्पिशियस थिंग मिलेंगे, वहीं लक्ष्मी मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी तो पैर दबा रही होती है। तो जहां कृष्णा वहां लक्ष्मी नहीं होगी भाई। लेकिन हम कहते हैं भैया तुम अपनी बुद्धि लगाना बंद करो, फिर पहला श्लोक आ जाएगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, फिर हम अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल के जा रहे हैं संजय, जिसको व्यास देव जी ने आशीर्वाद दे दिया, उछल उछल के, क्योंकि उसने भगवत गीता सुन रही थी, इतना खुश था, तो उसने निचोड़ बता दिया कि भैया जहां कृष्ण है ना वहीं अर्जुन है, और जहां अर्जुन है वहां जीत है, क्योंकि वहां कृष्ण है। और जहां जीत होएगी वहां लक्ष्मी होएगी होएगी, और वहीं पे भाग्य होगा आपका। लास्ट श्लोक ऑफ द भगवत। लेकिन हमारे को कोई कुछ जरा सा बोल दे, हमारा तो टाइम टाइम फिस वैसे हो जाती है। तो हाँ प्लीज, अच्छा एक एसी बंद कर देते हैं, ये हल्का कर देना। नहीं, 1 मिनट को माता जी, वहां से नहीं करो, नहीं करते, यहां से करें, ये वाला एसी बंद ही कर दो।
तो आगे पॉइंट लिखते हैं। जैसे हम सब लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हुए ना, ज्यादातर सब पढ़े लिखे हैं। ज्यादातर जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है ना, वो पढ़ना लिखना छोड़ देता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं। अब वो पढ़ने लिखने की है, अब शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जो एंड टाइम तक लड़ता रहेगा, एंड टाइम तक पढ़ता रहेगा, लिखता रहेगा, वो आगे निकलता रहेगा। क्योंकि अपनी बुद्धि को शार्पन करना पड़ता है। शार्पन का मतलब तेज। एक बार क्या हुआ, एक लकड़हारा ने फॉरेस्ट कंपनी में गया, उसने कहा मैं बड़ी तेजी से पेड़ काट सकता हूँ। कह रहा एक दिन में कितने पेड़ काट देगा? कह रहा मैं एक दिन में 20 पेड़ काट दूंगा। अच्छा, पहले तो मशीनें नहीं होती थी, ने एक दिन 20 काटे, दूसरे दिन 20 काटे, तीसरे दिन 20 काटे, चौथे दिन 18 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 14 हो गए, फिर 12 हो गए। नहीं ये क्या हो रहा है? फिर एक बंदा और आ गया, उसने कहा मैं भी 20 काट दूंगा। तो काटी जा रहा, काटी जा रहा, 20 20 20 20 20 20, रोज काटे जा रहा, रोज काटे जा रहा। उन्होंने कहा भाई तू कैसे काट रहा है? कह रहा है क्योंकि मैं अपनी आरी को रोज घिसता हूँ। हमने अपनी आरी को घिसना बंद कर दिया। हमने किताबें लिखाना बंद कर दिया। अब तो नौकरी कर लिया, हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमारे बच्चों की उम्र है पढ़ने लिखने की। भगवत गीता खोल कर अगर हम अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारी बुद्धि हमारा साथ दे देगी। तो एक पॉइंट ये भी मैंने लिखा था इसके अंदर। एक पॉइंट मैंने ये लिखा, सो कभी भी कैसे काम को करना चाहिए बड़े ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भगवत गीता 3.8 की। जो काम मन कह रहा है ना करने के लिए, अगर वो कर लिया ठीक है, और जिस काम के लिए मन कर रहा है नहीं करना, उसको भी जरूर करना 100%। क्योंकि अगर मन की सुनोगे तो मन के नौकर बन के रह जाओगे। जैसे मेरा मन कर रहा है कि रात को जागना है, फिल्म देखनी है, 12-1 बजे तक दुनिया जागती है, तो जाग लो कोई बात नहीं। लेकिन अगले दिन सुबह मन कर रहा है सुबह नहीं उठना क्योंकि रात को 1 बजे, अब जरूर उठना है। अगले दिन मन आपका रात को जागने के लिए कहेगा ही नहीं, क्योंकि आप मन की बात नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, मन कर रहा है तो काम करेंगे, लेकिन मन नहीं कर रहा तो भी काम करो, तब नियत कर्म माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूं जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो भगवत गीता का 2.41 है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारा ना फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमारी जिंदगी का ना कोई फोकस ही नहीं है। जब मैं इस्कॉन में जुड़ा तो मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। अगर वैसे मैं आपकी लाइफ का भी गोल पूछूं ना कि व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, हर एक की एज के हिसाब से अलग अलग गोल हो जाएगा। इन बच्चों का पूछूंगा गोल, तो इनको तो शायद अभी ज़्यादा पता ही नहीं होगा। आप लोगों से पूछूं आपका गोल क्या है, आप तो स्टूडेंट या जॉब करते होंगे। जॉब करते हो पढ़ते हो? आप स्टूडेंट हो, क्या गोल है आपकी लाइफ का? गवर्नमेंट जॉब ही है। अच्छा आगे चलते हैं, जॉब करने के बाद क्या करोगे? तो सच सच बताना। नहीं नहीं, जॉब मिल गई, अब 22 23 24 25 साल के हो जाएंगे, अब क्या होगा? शादी होगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद गोल चेंज हो जाएगा कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। अब बच्चे पढ़ लिखे, उसके बाद क्या गोल हो जाएगा? उनकी शादी करनी है। फिर उनकी शादी होगी, उसके बाद क्या गोल हो जाएगा आपका? खत्म ना। ये किसी की लाइफ का गोल होना चाहिए कि मैं पढ़ लिख लूं, थोड़े से पैसे कमा लूं, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं बच्चों को बड़ा करूंगी, फिर मैं उनकी शादी करूंगी, और फिर मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा। यही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। हम यही नहीं कर रहे। अब बच्चे को शादी होगी, अब मैं नाती पोती का भी मुंह देखूंगा। अब क्या लेना देना? इसके अलावा गोल बता दो ना, जिंदगी का गोल क्या है आपकी? भगवान ने इसीलिए पैदा किया था कि 10 20 30 साल पढ़ो, फिर नौकरी करो जिंदगी भर 50 60 साल तक। उसके बाद आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, या तो वो लात मार देंगे आपको, मतलब ऐसा ना हो, लेकिन फॉरेन कंट्री में भी, इंडिया में भी शुरू हो ही चुका है, आपको पता है। और फिर लात खाने के लिए तैयार रहो, फिर अकेले में रोते रहना यार मैंने तो इनको पढ़ा लिखाया, फिर मर जाना। दिस इज द गोल ऑफ योर लाइफ। बिकॉज वी डोंट नो द गोल ऑफ अवर लाइफ, दैट्स द प्रॉब्लम। भगवत गीता का 2.41 श्लोक यही कहता है। हर श्लोक उठा के देखो, आपके ऊपर फिट होगा। वो बोलता है फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कैसे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए?
आप सबने बचपन में एक ग्लास देखा होगा, मैग्नीफाई ग्लास होता है, उसको सूर्य की किरण के नीचे लेके आओ और एक कागज के ऊपर लगा दो, वो कागज जल जाता है, जल जाता है। और वो ग्लास उठा लो और सूर्य की किरण इस कागज के ऊपर डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, कागज जलेगा? कभी नहीं जलेगा। यानी कि सूर्य की किरण को भी फोकस करके एक कागज पे लगा दी तो आग लग जाती है। तो सेम चीज हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि मेरा फोकस कहाँ है। जितने बड़े आदमी हुए उनका फोकस क्लियर है। एपीजे अब्दुल कलाम का लेते हैं, उसके घर वालों ने बोला भैया तेरे को तो सारी दुनिया मिसाइल मैन बोलती है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, ऑफिस जाता तो 4 दिन तक घर ही नहीं आता, 6 दिन तक घर नहीं आता। कल तेरी एंगेजमेंट है, कल आ जाइए भैया, शादी होनी है तेरी। कह रहे हाँ भाई, एक कहने की बात है। गया, फिर भूल गया, 4 दिन बाद आया। और घर वाले, उस जमाने में फोन वोन तो थे नहीं, घर वाले कह रहे यार क्यों नहीं आया? कह रहे तो मैं तो आते 4-6 दिन बाद, कल तेरी कल शादी थी, मतलब एंगेजमेंट थी। फिर वो भूल ही गया। कह रहे मैं अब शादी नहीं करूंगा। कह रहे अब क्या? कह रहे मैं तो बीवी को भूल जाऊंगा क्योंकि ऑफिस जाऊंगा। कोई सोच सकता है? सिर्फ वही सोच सकता है जिसका क्रिस्टल क्लियर फोकस हो 100%। विवेकानंद का एग्जाम्पल सुना, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, साथ से बारात निकल गई। एक बंदे ने बोला भाई साहब बारात यहाँ से गई। कह रहा है बारात कहाँ गई है यहाँ से? उसको पूरा बारात निकल गई तो पता नहीं चला। ब्रूस ली का नाम सबने सुना ना, ब्रूस ली का नाम। अब मैं आपसे पूछूं, ये 6 इंच है, इतनी दूरी 6 इंच है, कोई यहां से लेकर यहां तक मुक्का मारे तो कितनी स्पीड में मार लेगा? 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर। तो तुक्का मारो, बट ज्यादा से ज्यादा बोल दो, एनीबॉडी, तुक्का तो मार दो भाई। 5 और बढ़ाओ, 20, पढ़ने प्रभु कितना होगा? 50, 190 माइल्स पर आवर। यहां से इतना 190, यानी कि अगर उसने यहां से आपको पंच किया ना तो उड़ के गिरोगे। तो वो ब्रूसली पता क्या बोलता था? ब्रूसली ये बोलता था मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसको 10,000 तरीके आते हैं अलग अलग, मैं उससे डरता हूं जिसने एक तरीके पे 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। ये भगवत गीता के 2.41 में लिखा है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एको ही कुरुनंदना बहुशाखानंतश्य। कुछ नहीं होगा भैया, एक पे काम करो। भगवत गीता हमारे को सब कुछ सिखाती है भाई। सीखने वाला बंदा होना चाहिए और सिखाने वाला बंदा होना चाहिए। तो हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे को सिखाई, हमारे पे कृपा करी। ऐसे 36 एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने। एक बार एक लड़की मंदिर जाती थी, जैसे हम लोग ही मंदिर जाते हैं, और मंदिरों में जैसे घरों के आसपास मंदिर होते हैं, जाते हैं जहाँ थोड़ा रश होता है। जैसे मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाना, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा रश होता है, यहाँ पे भी होता है मंगलवार के दिन हनुमान जी होता है। तो वो आती थी, काफी दूर से आती थी, और वो देखती थी कि भैया बहुत रश होता है। हमारे दिल्ली का तो मुझे मालूम है, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। मेरा दोस्त भी मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा, मैं बात बता रहा हूँ 40-50 साल पहले की, जब मैं छोटा सा था। तो 8-10 साल की उम्र रही होगी शायद। मैंने कहा तू यार हनुमान जी का भक्त है? कह रहे नहीं यार, वो ना मेरा मीटिंग पॉइंट है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लोग मतलब तफरी करने जा रहे हैं मंदिर में भी, और ऐसा हो रहा है। इट्स ए फैशन कि मंदिर हो रहे हैं, अच्छा चलो घूम फिर आएंगे। अब वो लड़की रोज मंदिर जाती थी, तो देखती थी 4 औरतें यहाँ पे खड़ी होकर बातें कर रही हैं, 2 आदमी वहां पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, मंदिर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, फिर 2 अंदर भगवान जी के सामने बातें कर रहे हैं। फोन पे आ गया, हाँ भी ये माल कितने का है? वो 4 रुपए का है, ये 6 रुपए का। ओह अच्छा, फोन रखा, ओ भगवान जी के साथ नो प्रॉब्लम, भगवान जी तो अपने ही है। तो उसने कहा ये कोई पूजा स्थल थोड़ा है यहाँ पे, इस सब लोग अपना अपना कुछ भी करी जा रहे हैं, कोई पूजा वर्शिप करने ही नहीं आ रहे। वो पंडित जी के पास गई, पंडित जी मैं मंदिर आना छोड़ रही हूँ। कह रहे क्यों, क्या हो गया? कह रहे यहाँ पे कोई सीरियस ही नहीं है, कोई मतलब पूजा पाठ वाला माहौल ही नहीं है, हर कोई लगा अपनी अपनी फिलॉसफी चला रहा है, ये वो गप्पे मार रहे हैं। तो आप मुझे इस समाधान का निवारण दो, तो मैं कल से नहीं आने वाली।
उसने कहा ठीक है, कल एक काम करना, उसके बाद मैं इसका निवारण दूंगा। कह रही पक्का? कह रहा। कह रहे आप हर रोज जल लेके आते हो भगवान को चढ़ाने के लिए? कह रही हाँ। तो कह रहे जल जैसे शिव जी को चढ़ाना, जल में दूध वगैरह डाल देते हैं। कह रहे वो लोटे में लाते? कह रहे हाँ। कह रहे कल जो लोटा लाना ना, वो पूरा ऊपर तक भर देना, बिल्कुल ऊपर तक, एक बूंद भी और नहीं आनी चाहिए। कह रहा उससे क्या होगा? बस कहना ले आना, उसके बाद आप जल चढ़ा देना और फिर मैं उसकी आपकी बात का समाधान दे दूंगा। तो वो घर से आती है, तो पंडित जी ने क्या कंडीशन रखी थी? जल कहाँ तक होना चाहिए? बिल्कुल ऊपर, एक बूंद भी, और उसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो वो आती है, पूरी कंसंट्रेशन रखती है कि भैया आराम से चले, सीढ़ियाँ भी है, एक बूंद भी नीचे लगनी चाहिए, बिल्कुल वहां से घर से 1 किलोमीटर सीढ़ियाँ, बिल्कुल केयरफुल। फिर वो आती है, पंडित जी को बोलती है देखो प्लेट देख लो, एक बूंद भी नीचे नहीं है। अरे वेरी गुड। अरे आप जल चढ़ा दो आप। कह रही मेरी प्रॉब्लम का समाधान। कह रहे आज जल लेके आए थे, कितने लोग दिखे बातें करते हुए आपको? कह रही आज तो मेरा सारा ध्यान कहाँ था? जल पर। तो गलती किसकी? हमारी, क्योंकि हमारा ध्यान खुद भटका रहे हैं हम। अरे ध्यान तुम वहां पे दो ना, दुनिया जो मर्जी करे, हमारे को क्या लेना देना यार। कौन सिखा रहा है? भगवत गीता का 2.41 श्लोक। एंडलेस केस स्टडी, एंडलेस। इस पे भी मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, इस श्लोक के ऊपर। कितने एग्जाम्पल है। एलन मस्क का एग्जाम्पल इसके ऊपर फिट बैठता है। और वो सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल इसके ऊपर फिट बैठता है। बोल देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल। एक बार क्या हुआ, एलन मस्क ने पार्टी रखी अपने घर पे, 40 करोड़ रुपए, सस्ते जमाने में 40 करोड़ रुपए की बर्थडे पार्टी। सस्ते जमाने में 10-15 साल, मतलब आज के 100, 200, 300 करोड़ है। सारी दुनिया से गेस्ट आए हुए कि भाई एलन मस्क ने बुलाया, बर्थडे पार्टी है। अब उसके ऑफिस में एक रोबोट खराब हो गया। अब रोबोट इंजीनियर उसके यहाँ 3600 काम कर रहे हैं, वो भी रोबोट इंजीनियर के साथ लग गया, पार्टी में नहीं गया। पार्टी खत्म, अगले दिन आया। फोकस क्या है? एक ही। एक साइंटिस्ट, आइंस्टाइन ही था। आपने, आइंस्टाइन था या जो भी था, एक साइंटिस्ट था, नाम भूल रहा हूँ। उसने अपने घर में डिनर, आइंस्टाइन ही था, अपने घर में डिनर में बुलाया अपने फ्रेंड्स को। उसके दिमाग में एक प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, एक प्रिंसिपल होता है, वो घूम गया, है ना इनर्शिया का प्रिंसिपल। और वो ना, सारे दोस्त बैठे हुए हैं और वो खाना खा रहा है, और दिमाग में उसका प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, मतलब एक लॉ घूम रहा है, खाई जा 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 रहा है। 2 घंटे के बाद उसका पेट बहुत दर्द हुआ, वो चिल्लाया, और सारे दोस्त उसके देख रहे हैं। उसने कहा ऐसे क्यों देख रहे हो? कह रहे तूने हमारे को डिनर में बुलाया था? कह रहे हाँ। कह रहे सारा खाना तूने अकेले खाया। पेट दर्द तो होना ही था। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ था उसका? सिर्फ उस प्रिंसिपल को। अपने को चेक कर लेना, हम भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान कहाँ पे होता है? हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ध्यान कहाँ पे होता है? और मजे की बात बताऊं, जितना ज्यादा आप सोचोगे ना मैं ध्यान को फोकस कर लूंगी, उतना ज्यादा मन में और गंदे विचार आने लग जाएंगे। आज करके देख लेना। और ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो आपने सपने में नहीं सोचेंगे, वो उसी टाइम आएंगे। तो भगवान ये भी समझाना चाहते हैं, तेरे बस की कुछ नहीं है भैया, पहले मेरे पे शरणागति कर, फिर मैं बुद्धि दूंगा तेरे को, फिर तो मेरे पे ध्यान लगा। तो इस तरह से शेड्यूल रहेगा, दो दो चैप्टर्स लिए जाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट श्लोक बताया जाएगा, पूरी रूपरेखा बताई जाएगी। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को छोड़ सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट है किसी भी चीज में तो आप पूछ सकते हैं। देखो डाउट होने चाहिए वैसे तो, अगर डाउट नहीं है इसका मतलब हो रहा है कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि हालत खराब है इसका मतलब हमारे को पता ही नहीं है कि क्या पूछना क्या नहीं पूछना। हाँ जी। बिल्कुल सही बात, प्रयास किया था।
क्योंकि वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं हुआ था ना। तभी तो मैंने बोला आप पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कर लो, ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान लगाने से पहले अपने गुरु और भगवान को प्रेयर करनी पड़ेगी, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है भगवान, ये तो भक्तों का भला हो, साधु जनों का भला हो, गुरुजनों का भला हो, भगवान का मतलब भगवान का आशीर्वाद है जो हम ये काम कर पाए, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। जिस दिन ये वाला भाव आएगा तब आपका मन शायद शांत हो जाए प्रैक्टिस के बाद। जैसे हमने क्या बोला था, टोकरी को बार 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 जाएंगे, नंदी रहेगी 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 रहेगी, वो धुल रही है, इट विल टेक टाइम, मे बी 1 बर्थ, मे बी 2 बर्थ, मे बी 3 बर्थ, मे बी 4 बर्थ, मे बी 1 ईयर, पर हम करोड़ों जन्मों से बच सकते हैं। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान तो देखो सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, हम समझ ही नहीं रहे, हम कौन सा पाप ऐसा है जो नहीं कर रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं, पता तो अंदर सब देख रहे हैं भगवान, फिर भी मन में द्वेष होता है, फिर भी मन में लालच आता है, फिर भी मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भरा हुआ है, सबको पता है कि भगवान अंदर देख रहे हैं। बोलते हैं कि एक अगर मशीन ऐसी बन जाए ना कि मैं यहाँ टांग लूँ, जैसे यहाँ टांग लिया पेन, ये मशीन है, अब मैं आ जाऊँ किसी के सामने, जैसे सपोज मैंने पंडित प्रभु के सामने बात कर रहा हूँ और पंडित प्रभु ने पेन टांगा हुआ है, अब पंडित प्रभु ने जेब में टांगा हुआ है और ये मेरा तरफ फेस है, अब मेरे मन में कुछ भी चल रहा है ना, इनके दिमाग में आ जाएगा, ये बोलेंगे ये ऊपर से तो भक्त बन रहा है मेरे लिए, कहेंगे अंदर से तो इतना घटिया किस्म का इंसान है ये। तो परमात्मा को रोज पता है भैया तुम क्या हो, सब कुछ पता है, तो पहले तो शुद्ध करो इसको, क्योंकि अंदर तो वही बैठे है। शुद्ध कैसे होगा, हरे कृष्ण करके, और अभी मैंने बताया था कैसे होगा शुद्ध, पढ़ के और बिलीव करके, बिलीव तो सारी दुनिया करती है, सेंटर में रख के, और अभी मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में शुद्ध कैसे होगा, तो साधन से, श्रवण से, अभी बताया था सबसे पहले क्लास, श्रवण, क्योंकि श्रवण करोगे तो साधु संग होगा, तो जब तक श्रवण होगा, जब तक हम भक्तों से सुनेंगे, तो हृदय के अंदर डिस्प्लिन की गोली और पैरासिटामोल की गोली जा रही है, श्रवण के माध्यम से अपने आप वो गोली काम कर रही है, अपने आप चित्त साफ होने लग जाएगा। तो चित्त साफ होएगा तभी अहंकार से बचेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबसे तभी बच पाएंगे जब चित्त साफ हो। चित्त को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण करने के लिए हर संडे 4:30 आना पड़ेगा, फिर 6 बजे तक क्लास होगी, फिर सबके साथ बैठ के प्रसाद पाना पड़ेगा, फिर टाइम हो तो कुछ आरती कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बस यही है। गोल क्या है, हाँ तो ये चीज ना हमारे को वैसे हमेशा रियलाइज करनी चाहिए। पहली बात तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखो, डू द नीडफुल। डू द नीडफुल का मतलब होता है जो ज़रूरत है उसको ज़रूर करना है, पढ़ने की उम्र है तो पढ़ो, काम करने की उम्र है तो काम करो, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मृत्यु तो किसी भी क्षण हमारे सामने आ सकती है। तो अगर हमने सिर्फ पूरी ज़िंदगी पैसे कमाए या पढ़ते रह गए या काम ही करते रह गए, तो हमारे को भगवान का नाम भी लेना है, रोज सुबह उठ के क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हर भक्त का रियलाइजेशन अलग अलग हो जाता है, फिर वो उसको किस तरह से समझता है वो उसके ऊपर है कि वो अंदर क्या चल रहा था उसके, ऐसा आपके साथ अलग होगा, मेरे साथ अलग होगा, लाइक ऐसा। ठीक है, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण राम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौनिताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक ना अभी एक अटेंडेंस प्लीज, जो नए भक्त हैं वो प्लीज अपना अपना नाम लिख के जाएंगे और अपना फोन नंबर, जो नए हैं, जो मतलब 1-2 क्लासेस से आ रहे हैं बस, बाकी जो रेगुलर वाले हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जो
बाकी लोग प्रसाद पा सकते हैं, लेकिन जो नहीं है प्लीज लिख के जाना।